Hello guys, so this is Hitesh Tripathi and this is just another video of our playlist interview preparation. Okay, so in this video we have a really nice question. Okay, so ये question मुझसे किसी ने पूछा था तो मैं इसका अप्रोच बता रहा हूँ. ओके एंड अप्रोच के बाद ऑलमोस्ट आपको सॉल्यूशन क्लियर हो जाएगा. ठीक है, एंड इट इज़ अ गुड क्वेश्चन. सो अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको एक अच्छा क्वेश्चन मिलेगा. बिफोर दैट अगर आपने ये प्लेलिस्ट देखी नहीं है तो यू कैन चेक दैट दिस प्लेलिस्ट. हियर आई विल पोस्ट interview preparation questions. Okay, so now let's get to the question. I guess this is visible. If not, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी ये क्वेश्चन पुट करूँगा. ठीक है, तो आप वहाँ से ये इमेज डाउनलोड कर सकते हैं. सो your math teacher has given you an assignment involving coming up with a sequence of n integers a1 to an such that range of a is 1 to 10 is 9 for each I. Okay, so n integers है जिनमें range 1 to 10 is 9 है. The sequence A must also satisfy m requirements. Okay, with ith one stating that the GCD of the contiguous subsequence ax to xy, ax to ay must be equal to z. Okay, so note that GCD of a sequence, we know what GCD is. Find any valid sequence A consisting with all these requirements or determine that no such sequence exists. Okay, so this was our question. Let me first see the constraints, then I will again generalize the question. Okay, so हमारे पास क्या है, दो इंटीजर्स हैं n और m. ठीक है, फिर m लाइंस में हमारे पास m लाइंस हैं जिसमें xi, yi और zi वैल्यूज गिवन है. ठीक है, कंस्ट्रेंट्स क्या है, n 10 raised 5, m 10 raised 5 and zi 16. Zi is 16 where zi is this GCD value. Okay, fine, and we have to output any array A if it exists, or if it not exist then we have to output impossible. Okay, so fine, now let me tell you what the question is saying. Okay, हमें क्या करना है, हमें m queries given है. ठीक है, और each query में हमारे पास क्या है, x y z. x y क्या है, रेंज है. ओके, z क्या है, GCD है. हमारे पास एक, हमें क्या करना है, हमें आउटपुट में एक n लेंथ की एरे देनी है. ठीक है, जो ये सारी m क्वेरीज सेटिस्फाई कर रही हो. m क्वेरीज सेटिस्फाई करने का मतलब, मान लो अगर ये एरे a है और ये क्वेरी सेटिस्फाई कर रही है, इट मींस जो इसकी x इंडेक्स से लेके y इंडेक्स तक जो लेंथ है उसका GCD जो होगा वो z होगा, GCD. ओके, फाइन. सो हमें ये एरे बतानी है. अब फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, GCD होता क्या है. अगर x से y इंडेक्स तक एरे का GCD z है, इट मींस कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ एवरी एलिमेंट फ्रॉम ax to ay इज z. ओके, उससे कम या उससे ज्यादा नहीं हो सकता. ठीक है, और हमारी ए एरे जो भी बनेगी वो सारी m क्वेरी सेटिस्फाई करनी चाहिए, तभी हमारी ए एरे है, वरना वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो हमें इम्पॉसिबल भी आउटपुट में देना है. तो ये क्वेश्चन आप यहीं पे वीडियो पॉज कर लो और इसकी अप्रोच सोच सकते हो. मैं अपनी अप्रोच बता रहा हूँ. ओके, कंस्ट्रेंट्स क्या है, ए की लेंथ जो है 10⁵ है. ठीक है, फिर m की लेंथ जो है क्वेरीज वो 10⁵ है. ठीक है, तो हमें n और क्वेरीज दोनों अलग अलग हैंडल करनी पड़ेंगी. ठीक है, एक साथ नहीं कर सकते. अब तीसरा कंस्ट्रेंट हमें जो करना है वो है z, जो कि है ओनली 16. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 16. ओके, फाइन. अब अप्रोच बताता हूँ. मान लो हम कोई n लेंथ की एरे बिल्ड कर रहे हैं. ठीक है, हम क्या करेंगे, हम पहले m क्वेरीज से
एक एरे बिल्ड करेंगे, ठीक है, एक n लेंथ की एरे बिल्ड करेंगे सच दैट कि वो ith क्वेरी सारी m क्वेरीज ऊपर से नीचे की तरफ सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। बट होगा क्या, मान लो हमने सेकेंड क्वेरी में अपडेट किया, सेकेंड क्वेरी थी हमारी कि 4 से 10 लेंथ की एरे में जो जीसीडी है वो है 7, ठीक है, वो है मान लो 40। तो तुमने क्या किया, तुमने 4 से 10 लेंथ की एरे का जीसीडी 14 बना दिया और कुछ कुछ एलिमेंट्स दे दिया, मान लो सारे एलिमेंट्स 14 14 कर दिए, ठीक है, सारे एलिमेंट्स 14 कर दिए 4 से 10 लेंथ की, तो अब इसका जीसीडी 14 हो गया। एक फिफ्थ क्वेरी आई हमारे पास, फिफ्थ क्वेरी में क्या है, 4 से जो है 7 लेंथ की एरे तक का जीसीडी कितना होना चाहिए, 28, ठीक है। और एक सिक्स्थ क्वेरी आई कि तुम्हारा 7 से 10 लेंथ की, या फिर 8 से 10 ले लो, 8 से 10 लेंथ की एरे का तुम्हारा जीसीडी होना चाहिए 7, ओके। तो तुम क्या करोगे, तुम फिर से इस क्वेरी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करोगे अपनी एरे, है ना। तो मान लो तुमने 4 से 7 अगेन एडजस्ट करी अपनी एरे, 4 से 7 कुछ इतनी, फिर 8 से 10 एडजस्ट करी बाकी, ठीक है। तो तुमने इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट किया, इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट किया, बट हो सकता है कि जो तुमने 4 से 10 लेंथ का 14 बनाया हो वो आगे चल के डिस्टर्ब हो जाए, है ना। तो तुम एक क्वेरी एडजस्ट करो और तुम्हारी दूसरी क्वेरी अनसेटिस्फाई हो जाए, तो ऐसा हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, अपनी एरे बनाने के बाद क्या करेंगे, दोबारा से अपनी एरे में सारी क्वेरीज चेक करेंगे, ठीक है। और ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि हमें एक एरे गिवन है n लेंथ की, ठीक है, और हमें ये बताना है x से हमारे पास q क्वेरीज हैं और हमें x से y रेंज का जीसीडी बताना है, ठीक है। तो ये सेगमेंट्री का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको तुम जीएफजी में देख सकते हो, गूगल पे सर्च कर लो, ओके फाइन। कोड शेफ का भी क्वेश्चन है। तो अब मेन टास्क हमारा ए एरे बनाने का है, ठीक है। और ए एरे हमें किस में बनानी है, या तो ओ ऑफ एन में या एन में, ठीक है। हम ओ ऑफ एन लॉग एन तक यूज कर सकते हैं क्योंकि एन की वैल्यू 10⁵ है, उससे ऊपर नहीं। तो चलो मेथड देखते हैं। मान लो हम ith क्वेरी में अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, ith क्वेरी पे हैं हम, और ith क्वेरी हमारी क्या है, x y z, जीसीडी x से y लेंथ का हमें z बनाना है। जीसीडी z बनाने का मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर पहले जीसीडी के क्वेश्चंस किए हैं तो समझ में आ रहा होगा। अब प्राइम फैक्टराइजेशन, z का मैक्सिमम वैल्यू है 16, तो z का मैक्सिमम प्राइम फैक्टर्स कहाँ तक हो सकते हैं, 16 की वैल्यू कितनी होती है, 2⁴, तो 2 की फ्रिक्वेंसी 4 हो सकती है मैक्सिमम, ठीक है। z की मैक्सिमम वैल्यू 16 है, और मैक्सिमम प्राइम फैक्टर कहाँ तक जा सकता है, वो है मैक्सिमम प्राइम फैक्टर अंडर 16 इज 13, ठीक है। तो अगर पूरी z की वैल्यूज ले लें तो हमारे कुछ कंस्ट्रेंट्स इतने बनेंगे, सारे प्राइम फैक्टर्स कहाँ तक आएंगे, 2 3 5 7 11 13, यहाँ तक के प्राइम फैक्टर्स आएंगे जो कि 6 हैं कांस्टेंट, ठीक है। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसी प्राइम फैक्टर की कितनी बन सकती है, 4। तो फ्रीक्वेंसी अगर चारों की सारे प्राइम फैक्टर्स की देखी जाए तो मैक्सिमम कहाँ तक आ सकती है, 4 तक, ठीक है, ठीक है फाइन। तो z हम क्या कर सकते हैं, हम m क्रॉस z की आराम से कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हम प्राइम फैक्टर्स में खेल सकते हैं, z के प्राइम फैक्टर्स में, फाइन। अब हम क्या करेंगे, हम ith क्वेरी अपडेट कर रहे हैं अपनी एरे में, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली हमारे पास टोटल क्वेरीज कितनी है, m, ठीक है। और हमें x से y लेंथ का जो जीसीडी है वो z बनाना है। तो एक ऑप्शन क्या है हमारे पास कि हम x से
y तक ट्रैवर्स करें, ठीक है। फिर x में कुछ पहले से नंबर होंगे, मान लो जो ith क्वेरी हम बना रहे हैं उसके पहले i-1 क्वेरी हम बना चुके हैं, ठीक है। और i-1 क्वेरी बनाने में x की वैल्यू कितनी बन रही है, 2 रेज 3, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 रेज 1 मल्टीप्लाई 4 रेज 5 रेज 1, ठीक है। ये i-1 क्वेरीज में हमारे पास x की इतनी वैल्यू आई है और y की कितनी वैल्यू आई है, मान लो i-1 क्वेरीज अपडेट करने में 2 रेज 1 3 रेज 2, मान लो मैं ऐसे ही ले रहा हूँ रैंडम, ठीक है, 5 रेज 1। अब जब हम x से y में ट्रैवर्स करेंगे और हमें कितना बनाना है, जीसीडी z बनाना है, ठीक है। और मान लो z के जो प्राइम फैक्टर्स हैं, z की वैल्यू मान लो है तुम्हारी 16, ठीक है। तो 2 रेज 4, ठीक। तो x से y में अगर हमें जीसीडी 16 बनाना है तो एटलीस्ट सब में 2 की पावर 4 होनी चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर क्या है हमें फर्क नहीं पड़ता, 2 रेज 4 तो होनी ही होनी चाहिए, है ना। 2 रेज 4 होने का मतलब क्या है कि यहां पे तुम्हें क्या करना है, 2 रेज 3 था इनिशियली, तो तुम्हें क्या करना है, इसको 2 रेज 4 करना है। तो तुम क्या करोगे, जो प्रीवियस वैल्यू थी उसको x से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। मतलब प्रीवियस वैल्यू में क्या करोगे तुम, x बाई 2 रेज 3 मल्टीप्लाई 2 रेज 4। अब x में क्या हुआ, मिनिमम वैल्यू 2 की 2 रेज 4 हो गई, ठीक है, फाइन। नाउ x से y में पूरा ट्रैवर्स करोगे और तुम्हें y तक सारे एलिमेंट्स में मिनिमम वैल्यू 2 की 2 रेज 4 करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करके 2 रेज 4, तो तुमने मान लो एक ट्रैवर्सल में x से y में सब में मिनिमम 2 रेज 4 डाल दिया है, ठीक है। मतलब अब पॉसिबिलिटी है कि x से y रेंज में जो जीसीडी है वो 16 हो जाएगा, ओके फाइन। अभी मैंने ये एग्जांपल लिया था खाली, ठीक है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि इनमें 3 हो ही हो सकता है इसमें 3 ना हो और हो सकता है इसमें 5 ना हो, ठीक है। तो अब तुम कह सकते हो कि अभी तक में x से y में जो जीसीडी है वो तुम्हारा 16 हो गया, ठीक है। हमने बनाया है ऐसा, फाइन, ग्रेट। एक क्वेरी में हमने कितना ट्रैवर्स किया, x से y, बट हमारे पास कितनी है, m क्वेरीज है, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, n क्रॉस m फर्स्ट केस में, है ना, जो कि हम कर नहीं सकते। तो हमें क्या करना है, हर क्वेरी को एट मोस्ट O ऑफ 1 में हैंडल करना है। वो कैसे करेंगे, अगर तुम लोगों ने पहले के वीडियोस या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, हमें रेंज जब अपडेट करनी होती है, मान लो कि हमारे एक 1 मिनट के लिए मैं दूसरी चीज समझा रहा हूँ, ठीक है। O ऑफ 1 में इसको कैसे करेंगे, मान लो हमें एक क्वेरी गिवन है कि हमें एक एरे गिवन है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मान लो तुम्हारा थर्ड इंडेक्स है और ये 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8, ये 8th इंडेक्स है, ठीक है। हमें एक क्वेरी गिवन है कि 3 से 8 में हमें सब में +5 करना है, ठीक है। तो हम कैसे करते थे, हम इस नंबर में क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो पहले x है और यहाँ पे y है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर में x +5 कर देंगे, ठीक, और यहाँ पे इस नंबर में x -5 कर देंगे, ठीक है। तो अब अगर इसका प्रीफिक्स सम निकालोगे तुम, ठीक है, मतलब मान लो आगे से पीछे की तरफ चलना शुरू किया तुमने, ठीक, तो +5 इसमें हो जाएगा, +5 इसकी वजह से इसमें हो जाएगा +5, ठीक है, +5 इसमें हो जाएगा, +5 इसमें हो जाएगा, यहां तक सब में +5 हो जाएगा
और यहाँ पे क्या होगा, तुरंत -5 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल वैल्यूज x + 5 से अगर -5 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये वापस से x बचेगी। ठीक है, तो प्रीफिक्स सम में रेंज कुछ ऐसे हैंडल करते थे। तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ अपना यहाँ पे ऐसे ही कुछ लगा सकते हैं, है ना, कि मान लो हम z GCD बनाना है हमें। ठीक है, तो z GCD बनाने के लिए हमें 2⁴ x से y तक मल्टीप्लाई कराना सारे नंबर्स से, है ना, और जो इनिशियली 2 की पावर्स हैं वो क्या करनी है, हटानी है 4 से कम वाली। अगर मान लो यहीं पे क्या होता, यहाँ पे 2⁵ होती और हमें 2⁴ चाहिए, तो हम ऑब्वियसली इसमें कुछ नहीं करते हैं, है ना, कुछ नहीं करते हम इसमें, फाइन। तो लेकिन ये थी क्या, 2⁴ थी। ठीक, फाइन। अब 2⁴ तुम्हें करनी है, तो तुम क्या करोगे, कुछ ऐसा कर सकते हो कि हर क्वेरी की या फिर हर एलिमेंट की एरे में a से n तक, मान लो ith एलिमेंट है, इसकी क्या करोगे तुम, एक +1 की एरे बनाओ और एक -1 की एरे बनाओ। ठीक है, +1 की एरे में क्या हम डालेंगे, जो भी हमें प्लस करनी है वैल्यूज, मान लो 2⁴ हमें ith इंडेक्स पे ऐड करनी थी, ith इंडेक्स से आगे के एलिमेंट्स तक ऐड करनी थी। ठीक है, तो +1 में तुमने क्या डाल दिया, 2⁴, और मान लो कोई क्वेरी कर रहे हो तुम, ठीक है, और ith इंडेक्स पे तुम्हें क्या करना है, 2⁴ माइनस करनी है, तो 2⁴ तुमने क्या किया, यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो हर इंडेक्स की तुम्हें एक +1 की और -1 की एरे मिल जाएगी। इम्प्लीमेंटेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, तुम ऐसे अपडेट कर सकते हो x से y की क्वेरी, एक क्वेरी। ठीक, अब तुम्हारे पास क्या हुआ, तुमने ईच क्वेरी को ऐसे हैंडल कर लिया कि तुमने 2⁴ इसमें ऐड कर दिया इस नंबर पे x इंडेक्स के, और 2⁴ y+1 नंबर में माइनस में डाल दिया। ठीक है, फाइन। तो अब तुम्हारे पास क्या हुआ, कुछ n इंटीजर्स 1 से लेके n तक दो एरेज आ गई होंगी, और ये एरेज ऑब्वियसली ज्यादा नहीं होंगी, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक आ सकती है, 2⁴ तक, क्योंकि z की वैल्यू कितनी है, 16, तो किसी भी प्राइम फैक्टर की पावर 4 तक आ सकती है, तो एरेज कांस्टेंट टाइम में हैंडल हो जाएंगी। ठीक है, अब हमें बस अपनी एरे में ट्रैवर्स करना है n इंटीजर में, और अपनी एरे बिल्ड करनी है ना, फाइन। जहां पे भी प्लस वाली हैंडल कर रहे हैं हम एरे, ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या होगी, 2 की कुछ पावर्स होंगी, 2 की पावर 4 होगी, 2 की पावर 3 होगी, 2 की पावर 2 होगी, 2 की पावर 1 होगी। लेंगे हम कौन सी, ऑब्वियसली जीसीडी हमें 2 की पावर 4 से मैक्सिमम चाहिए, है ना, तो यहाँ पे हम 2 की पावर 4 लेंगे जीसीडी के लिए। ठीक है, तो बाकी सब हमारी नेग्लेक्ट हो जाएंगी, फाइन। तो 2⁴ तुमने अपनी एरे में, ये मान लो ith इंडेक्स है, तो 2⁴ तुमने डाल दिया। अब मान लो इसी तरह 3 की कोई होगी, ये जब प्लस वाली हैंडल कर रहे हैं हम अपनी एरे, ठीक है, +1 वाली, 3 की कोई होगी तो 3 की पावर भी मैक्सिमम डाल दी। ठीक है, और इस तरह कुछ होगी। ठीक है, 5 की होगी तो 5 की पावर भी मैक्सिमम डाल दी, जो भी अपनी +1 एरे में होगी 5 की पावर मैक्सिमम। ठीक है, तो हमने +1 अपनी हैंडल कर ली। ठीक, -1 कैसे हैंडल करेंगे, -1 हैंडल करने के लिए हमें सिंपली क्या करना है कि हमें यहां तक अपनी जो ये थी इससे एक 2⁴ हटा देना है। ठीक है, अगर -1 में 2⁴ है, इट मीन्स कि यहां से जो इसके आगे के एलिमेंट है ना, उसमें ये 2⁴ हमारा काम नहीं आएगा, तो 2⁴ यहाँ से हट जाना चाहिए। ठीक है, तो अब जो आगे के एलिमेंट, मान लो i+1th एलिमेंट को तुम अपडेट कर रहे हो, तो उसकी जो +1 एरे है उसमें 2⁴ नहीं होगा। ओके, तो समझ में आ गया होगा आई गेस। इसके बाद हमें क्या मिलेगा, अपनी एक एरे मिलेगी n इंटीजर्स। ठीक है,
उस n इंटीजर्स की एरे में अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी क्वेरीज देखनी पड़ेंगी, m क्वेरीज, जो कि देखेंगे हम सेगमेंट ट्री से। अगर सारी m क्वेरीज सही हैं तब तो हमारा आंसर यस है और ये हमारी एरे भी सही है। अगर सारी क्वेरीज अब फुलफिल नहीं हो रही है तो हमारा आंसर इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये मेरा प्रपोज सॉल्यूशन था कुछ। इफ यू हैव एनी अदर सॉल्यूशन यू कैन ऑलवेज कमेंट। प्लस इस क्वेश्चन की ये जो इमेज है इसके लिए, और हाँ मैं इसका कोड अभी तक मैंने नहीं किया है, ठीक है, मैं करूँगा तो अपनी गिट में और पोस्ट बना के डाल दूंगा। तो पोस्ट के लिंक भी मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो आप लोग। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।